गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं गोल संस्थान से विपिन सिंह आपसे मुखातिब हूँ। नीट 2022 का रिज़ल्ट आ गया है और ये माहौल है, खुशी का माहौल है और इस बीच छात्र काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साह हम लोगों के पास भी है। संस्थान का संचालक होने के नाते पिछले 25 वर्ष से जो काम हम लोग करते आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक फेस्टिवल होता है जब काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करने का टाइम होता है। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक सफल छात्र का जो एक स्पेशल उनके अंदर फीचर होता है। मैं चाहता हूं कि इन छात्रों का जो एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचे और इसलिए आज हमारे बीच बैठे हैं रोनित। और बहुत बधाई रोनित आपको, आपके रिज़ल्ट पे। कैसा लग रहा है आपको रिज़ल्ट के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि सर इस तरह से सफलता मुझे मिलेगी। तो पहले सफलता के बारे में बताइए, आप कितने रैंक लाए, क्या परसेंटेज और क्या रैंकिंग है आपकी? सर मैंने 720 में 682 मार्क्स स्कोर करे और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 628 और मेरी कैटेगरी रैंक है 149 ऑल इंडिया में। बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। घर वाले को कैसा लग रहा होगा? सर उन्होंने तो पहले यकीन ही नहीं करा, दोबारा देखो, क्या पता कुछ गलत देख लिया हो। उन्होंने यकीन नहीं किया अंडर 1000 रैंक आ सकता है, तो वो लोग काफ़ी खुश हुए थे। जाहिर सी बात है कि ये जब लाइफ का एक सबसे चैलेंजिंग टाइम होता है, वहाँ से निकलकर सामने आता है। और कोविड आ गया था ना लास्ट में 2 ईयर। बिल्कुल सर। उस कोविड काल से निकलकर इतने अच्छे परसेंटेज परफॉर्म करना, अभी बायोलॉजी में जब इतना पैटर्न चेंज हुआ और सब कुछ, जब सभी परेशान हो रहे थे, 682 स्कोर करना, तो क्रेडिट कैसे किसको देना चाहते हैं, किस तरह? सर मैं सारा क्रेडिट तो अपने पेरेंट्स को और अपनी इस गोल फैमिली को देना चाहूँगा। और गोल फैमिली में इनफैक्ट सबको सर, आपने बहुत मोटिवेट करा। हमारा डिस्कशन ग्रुप था वहाँ पे, वहाँ के सारे फैकल्टी मेंबर्स और जो भी स्टाफ लोग थे, उन्होंने सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा मुझे वहाँ पे। ग्रुप डिस्कशन में कितने दोस्त थे साथ में? सर हम पहले शुरुआत में तो ज़्यादा से सर 8 से 9, लेकिन हमने फिर बाद में से काट के 4 का कर दिया था। 4 ही होना चाहिए सर। 4 ही में ज़्यादा इफेक्टिव डिस्कशन हो पाता। क्या हुआ रिजल्ट फाइनली? सर रिजल्ट ये हुआ कि सर एक तो सबसे पहले कि दिमाग में हर चीज़ रिकॉल होता रहता था, वो कुछ नहीं भी आता है तो वो डिस्कशन से हमारे दिमाग में वो हमेशा चलता रहता था। अच्छा, उस 4 में रिजल्ट किसी का रुका तो नहीं? नहीं सर, चारों का हो गया। चारों का रिजल्ट आ गया? चारों खुश हैं? यस सर। तो ये डिस्कशन का पावर होता है। यस सर। जो आपके परसेंटेज आए, रैंक आए, आप बताएं थोड़ा एक्सपीरियंस उन छात्रों को, खासकर जो आपको सुन रहे हैं। क्या टिप्स आप देना चाहते हैं, या फिर आपको क्या लगा कि एक साधारण रोनित 682 मार्क्स लाकर बहुत स्पेशल बन जाते हैं और उन्हीं बच्चों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बन जाती है? तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी करते वक्त आपका एक एग्ज़ाम के प्रति पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। जब तक आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है एग्ज़ाम के प्रति, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैंने हमेशा से कोट मैं फॉलो करता रहा हूँ कि एटीट्यूड डिटरमाइंस एल्टीट्यूड। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए एग्ज़ाम के प्रति। और बस ज़्यादा करना नहीं होता। आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स हैं, एनसीईआरटी फॉलो करना है, सबको मालूम है। अपने टीचर के नोट्स बहुत हो गया तो पढ़ लिए, और अपने आपस में डिस्कशन करने से, एक हेल्दी डिस्कशन से मुझे लगता है काफ़ी हद तक अच्छी तैयारी हो जाती है। तो आपने कहाँ रहकर तैयारी किया था? सर मैं तो सर गोल एजुकेशन विलेज। गोल एजुकेशन विलेज की क्या खासियत है, इतने बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं वहाँ? सर मैं सबसे पहला कहूँगा वहाँ भी माहौल सर बहुत अच्छा है सर। मतलब इतना अच्छा ग्रुप बन जाता है। माहौल को कौन अच्छा बनाता है? वहाँ के बच्चे सर और वहाँ के स्टाफ मेंबर, सारे फैकल्टी, सब लोग मिलकर। और क्या वहाँ का खासियत है जो आपके माहौल को पॉजिटिव बनाने में? एक चीज़ हमको मुझे लगा वहाँ पे बहुत हेल्दी कंपटीशन है। मतलब एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। कंपटीशन है और बहुत अच्छा कंपटीशन, लेकिन बहुत हेल्दी सा कंपटीशन है वो। ऐसा कोई द्वेष की भावना नहीं है किसी में। और हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते थे हमारे, मतलब इतने टेस्ट तो शायद मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं दिए। चलो मैं 1 साल गोल में लेके दिया, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा फॉर्म फैक्टर लगा। तो सर मैं एग्जाम में जब बना रहा था क्वेश्चन, तो वो एक रिफ्लेक्स के फॉर्म में। और सर मैं स्पेशल पॉइंट आउट करूँगा वो सरप्राइज टेस्ट को सर। ओके। वो सर सरप्राइज टेस्ट जो था, वो जब होता तो सब स्टूडेंट्स बोलते थे क्यों ले रहे हैं इतनी रात को, भी लोग सोने आए थे, भी पढ़ने का टाइम थोड़ी है। और उस समय जब सरप्राइज टेस्ट होता था, मुझे भी शुरुआत में लगा कि क्यों हो रहा है। लेकिन सर जब मैं 1-2 टेस्ट दिया, फिर मैंने ये फील करा कि नीट एग्जाम में भी हम लोग बहुत भयभीत होते हैं और इस टाइम हम लोग बहुत भयभीत है। तो ये एक सिमिलर टाइप का सिचुएशन बना दे रहा है और ये कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके हेल्प करेगा। तो जब असली में जब नीट एग्जाम देने गया, तो मैं सोचा मैं क्यों डर रहा हूँ। मैंने साल भर इतने टेस्ट दिए, मैंने रात भर जग के टेस्ट दिया। ये तो बहुत अच्छा सिचुएशन है मेरे लिए, ये तो मेरे लिए अनुकूल एक वातावरण बना रहा है। तो मुझे सरप्राइज टेस्ट का कुछ खास अच्छा असर लगा।
तो सरप्राइज मतलब होते रहना चाहिए। यस सर, वो होते रहना चाहिए और सर। सरप्राइज का जो फायदा है वो रिफ्लेक्स का भी है। यस सर, वो एग्जाम में बस बनता है क्वेश्चन हाथ से, कुछ चीजें हाथ को याद रहती है सर, दिमाग को नहीं Right, रहती। वो उसी को रिफ्लेक्स कहते हैं Yes, ना। sir. जब गाड़ियां चला रहे होते हैं, जब Yes, sir. कंप्यूटर पर टाइप कर रहे होते हैं, Yes, तो sir. रिफ्लेक्स ही तो चलता है, सिक्स सेंस काम करता है। यस सर, बिल्कुल। तो वो चीजें करने लगी, तो ये आपने उससे रिफ्लेक्स को महसूस किया। यस सर, और आप समझते हैं कि सरप्राइज टेस्ट होते रहना चाहिए सर। तो अच्छा, टेस्ट जब आप दे रहे थे तो टेस्ट देने से बच्चों को डर लगता है। Yes, sir. आपने टेस्ट भी दिया। यस सर। टेस्ट के बाद फिर क्या? टेस्ट के बाद फिर कैसे उससे मैनेज क्या करते सर थे? टेस्ट के मैं आता था, फिर आधे घंटे में थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करता था, इधर उधर घूम लेता था और अपने फ्रेंड से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता था कि ये कुछ तुमने इसका क्या मारा, अच्छा इसका तो शायद 2 ऑप्शन सही हो सकता था, नहीं इसका ये सही है, एनसीईआरटी खोल के देख लिया एक बार। फिर उसको शांति से मैं जाता था लाइब्रेरी में और उसको शांति से मैं उस पूरे टेस्ट का एनालिसिस करता था। मैं कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखता था, मैं उस पेपर में ही मार्क कर लेता था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है। और मैं एक कॉपी में मैंने कॉपी बना रखी थी जिसमें मैं बस टेस्ट नंबर 1 के इतने क्वेश्चन मुझे देख लेने हैं, टेस्ट नंबर 2 के इतने क्वेश्चन मुझे देख लेने हैं। और मैं अंत में रिवीजन टाइम में मैं ज़्यादातर टेस्ट पेपर ही रिवाइज करा। बहुत सुंदर। तो आप लाइब्रेरी की बात आपने किया, लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बताएं वहाँ से। सर लाइब्रेरी क्या बताऊँ सर, वो काफ़ी शांत माहौल है वहाँ पे जाने को एक आप 4 दीवानी बंद हो जाते हैं, तो आपके सामने कुछ नहीं था, आपके सामने सेपरेट वो केबिन है और वो लाइट है, तो कंसंट्रेशन सर बस उसमें जाना है। और वो अलग दुनिया बना ली सर हमने, उसमें कुछ नोट्स चिपका लिए, एक सारी बुक्स रखी हुई हैं और एक शांत सा माहौल रहता है। तो उसमें बस घुस गया तो आसपास आप है और आपका किताब है और बस और कोई नहीं है, तो काफ़ी शांत सा वातावरण लगता था मुझे वहाँ पे। उस लाइब्रेरी में आपने एंजॉय किया पढ़ाई? यस सर, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरीज नहीं जाना चाहते हैं उन्हें, तो आप लाइब्रेरी में कितना टाइम देते थे? सर मैं सच बताऊँ तो मैं शुरुआत में लाइब्रेरी नहीं जाता था, लेकिन जब मैंने जाना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है। मतलब यहाँ पे जैसे मैं रूम में जब पढ़ता तो समय पार ही नहीं होता, मैं इतना देर पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब लाइब्रेरी पढ़ना शुरू किया तो समय ऐसे ही पार हो जाता था। मतलब रूम का पढ़ाई और लाइब्रेरी के पढ़ाई में डिफरेंस आपको बिल्कुल दिखा? बिल्कुल। उसके परसेंटेज एंड परफॉर्मेंस में भी हाँ असर दिखाई दिया? हाँ सर, बिल्कुल। ये आपको मोटिवेट किया एंड लाइब्रेरी जाना आपने मैंने शुरू कर दिया। उसके रिजल्टेड 682 में? यस सर, बिल्कुल सर। और भी आ सकता था 10 नंबर अगर वो गलती नहीं होती। वो 2 क्वेश्चन जिस पे सबको मलाल है, हम लोग को भी है। बिल्कुल सर। वो 2 क्वेश्चन नहीं होता गलती तो आज हम लोग शायद वो 10 मार्क्स और आगे रहते। तो ये है। जैसे पेरेंट्स के बारे में आपने कहा, आप थोड़ा पेरेंट्स के बारे में अपना बता दीजिए, आप क्या? सर मेरे पेरेंट्स में, मेरे फादर रेलवे में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। घर छोड़ करके आते समय कैसा लगा था? सर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो फिर ऑब्वियसली घर पे थोड़ा बुरा लगता है। किन्हें टफ लगा सबसे ज़्यादा, मम्मी या पापा को? मम्मी को। मम्मी को तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि वहाँ हॉस्टल में जाओगे, गोल विलेज में खाना खाओगे, तो ऐसा कुछ? सर ये बात मैंने नोटिस किया, मेरे पेरेंट्स में काफ़ी सपोर्टिव रहे। उन्होंने कहा है कि बेटा ये तुम्हारी रियलिटी नहीं है, तुम्हारी रियलिटी कहीं और की है, तुम वहाँ जा रहे हो पढ़ने, तो उसमें फोकस। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों को जो होम सिक हैं, जो घर पे रहना चाहते हैं, अच्छा फूडी हैं, खाना अच्छा खाना चाहते हैं? थोड़ा तो हॉस्टल तो डिफरेंट हो ही जाता है घर से। बिल्कुल सर। उन बच्चों को क्या, वो जो खाने के नाम पे वो अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, या फिर ये कहो कि जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, क्या मैसेज होगा? मैं सर बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं ऊंचा पहुँचना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है सर। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि सर ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये गोल विलेज आप बस पढ़ने आए हैं यहाँ पे, आपकी तैयारी है, आपकी रियलिटी कहीं और की, आप कहीं और के लिए बने हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको कहना कि आप इस पर ज़्यादा फोकस ना करें। गोल विलेज का 4 खासियत आप बताएं, क्या हो सकता है वहाँ? सर सबसे पहले तो डिस्कशन ग्रुप बहुत अच्छा सर, बहुत फ़ायदा। दूसरा सर चैलेंजर एग्ज़ाम, और सर रेगुलर मोटिवेशन। सर मतलब कि वो बोला ना सर कि मैं जब आया था मैं, तो सर मेरा 3rd टाइम में नीट निकला। मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो मेरा 565 स्कोर था। सेकंड टाइम मैं घर पे ही रह गया, उतना मार्क्स नहीं बढ़ पाया, मैं थोड़ा निराश भी था उस समय, तो फिर 580 ही रहा। और सर जब मैं बस आया था, सोचिए कि किसी तरह से बस 610-15 नंबर आ जाएंगे, मतलब पिताजी की बस इज्जत जो बच जाएगी, हम भी किसी मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे। लेकिन सर यहाँ पे जो माहौल मिला मुझे, मतलब, और सबसे पहली बात कि सर मैं चैलेंजर ग्रुप के लिए सिलेक्ट हो गया था, और जब मुझे हर महीना कुछ मिलता था, आप आके मोटिवेट करते थे, मंच पे जाकर पैसा लेना लोगों के बीच में। यस सर आप मोटिवेट करते थे, स्टेज पे जाते थे सर, एक वो ना पैट ऑन द बैक कहते हैं उसको सर, कि वो मिल गया मुझे। हमारे लिए क्या आप सजेशन देंगे मुझे, और क्या सुधार कर लेना चाहिए? सर आप नहीं, मैं कुछ कह सकता सर, वो काफ़ी था सर मेरे लिए, बस वो एक पैट ऑन द बैक में पीछे मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं कहीं का हूँ, मैं काबिल हूँ, ऐसा कुछ लगा मुझे, तो शायद मैं और मोटिवेट रहता था उससे। चलिए, आप लोगों की काबिलियत हम लोगों की पहचान बनाती है, हम लोगों के अंदर से हौसला और हिम्मत बढ़ता है, हम लोग भी उत्साहित होते हैं आपके रिजल्ट से। और एक टीचर और संस्थान संचालक के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपका रिजल्ट ही होता है, और इवन मदर फादर के लिए भी, पेरेंट्स एंड जो भी आपके घर के गार्जियन हैं, उनको आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। रोनी, चलते चलते आप उन छात्रों को आप टिप्स दीजिए जो आपके जैसा डॉक्टर बनना चाहते हैं,
और जीवन में अच्छा करना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो प्लीज़ मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल बहुत ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है। दूसरी बात, अपने टेस्ट रेगुलरली रखिए, टेस्ट हमेशा देते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता। बढ़ते बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस है ना तो आप कर सकते हैं। और जैसा सर बताते हैं, मुझे भी इस बात पे गर्व है कि शायद पूरे भारतवर्ष में मैंने और हमारे गोल के सारे ग्रुप ने सबसे ज़्यादा टेस्ट दिए गोल विलेज के बच्चों ने। तो सर टेस्ट हमेशा बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी पे फोकस रही, ज़्यादा इधर उधर की किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बहुत मन गया तो टीचर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं और अपना कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हैं। रौनित अपने जीवन में कहाँ तक जाना चाहता है? सर मैं सुपर स्पेशलिटी तक तो कहूँगा सर। कौन सा, कोई स्पेशलाइजेशन? सर अभी तो सर सोचा न्यूरो, कार्डियो? सर ज़्यादा रुचि सर न्यूरो में है मेरी। न्यूरो में रुचि है? यस सर। हमारी बहुत सारी शुभकामना रौनित, आप इसी तरीके से उत्साह से पढ़ते रहिए। ये पहली बड़ी जीत आपको मिली है, निश्चित रूप से ये आपको उत्साहित भी करेगा और अपनी जवाबदेही को भी आपको बोझ दिलाता रहेगा। आप अपने मम्मी पापा के लिए इतने ज़्यादा वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि आप सिंगल चाइल्ड हैं। तो हर बच्चे का अपने मदर फादर के प्रति एक इमोशन होता है, उस इमोशन को जवाबदेही समझकर आप जैसे बच्चे मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। हमारी बहुत हृदय से शुभकामना है और आशीर्वाद है आपके लिए। ऐसे पढ़ते रहिए। अपने अभिभावकों का, अपने पेरेंट्स का और हम सब लोगों का, हमारे शिक्षक और मैनेजमेंट के लोग जो आपके साथ जुड़े थे, सबका मान सम्मान बढ़ाइए। हमारी बहुत सारी शुभकामना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Goal, nation's leading institute.